हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर का जो सबसे मेन हिस्सा रहता है दैट इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन स्केल रहता है, ठीक है, दैट इज MS। एक हमारे पास रहता है वर्नियर स्केल, ठीक है, दैट इज द VS। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को VS नजर आ रहा होगा, दैट इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, दैट इज द मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल से आप लोग 1.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 1.3 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको 0.01 सेंटीमीटर मेजर करना है, ठीक है, तो आप लोग वर्नियर स्केल का यूज करेंगे। मतलब आप लोग यहाँ से इतना मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, मुझे उसका सेकेंड डिजिट पता करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 2.23 एग्जैक्ट पता करना है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। ठीक है, ये वाली रीडिंग तो मैं मेन स्केल से पता कर लूंगा, बट मुझे अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं वर्नियर स्केल का यूज करूंगा फाइंड करने के लिए। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का सिर्फ इतना सा काम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो ये वाले डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये वाला हमारे पास MS है, दैट इज द मेन स्केल, दैट इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, अब एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, तो दैट इज द MSR, मेन स्केल रीडिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जीरो है। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो ये 1 है, ये 0.1 है। ठीक है, तो दैट इज द 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ में हमारे पास MSR कितना आ गया, मेन स्केल का रीडिंग कितना आ चुका है। ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर आ चुका है, राइट। तो ये हमारे पास MSR हो गया। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड की जाती है थोड़ा समझते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है इन तीनों में से। तो आप लोग बोलोगे 6.5 वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, 6.5 वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो 6.5 वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आप लोग वर्नियर स्केल के अंदर चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है, 6.5 वाला पॉइंट क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। देन तो यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। देन ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो होती है वर्नियर स्केल पे ली जाती है, मेन स्केल की रीडिंग मेन स्केल पे ली जाती है, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, देन हमारे पास जो टोटल रीडिंग आएगी, ठीक है, ठीक है, टोटल रीडिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे कुछ स्क्रू रखा हुआ है, तो उसकी आपको डायमीटर फाइंड करनी है। तो उसकी डायमीटर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है। ठीक है, MSR, ठीक है, प्लस VSR, ठीक है, इनटू इट्स लिस्ट काउंट। अब ये लिस्ट काउंट क्या चीज है, ठीक है, और इसको VSR से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है इसका फंडा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये सबसे छोटा डिवीजन की बात करूँ मैं, ठीक है, मेन स्केल की, तो ये कितना है। आप लोग बोलोगे कि यार ये पूरा तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर रहता है, इसका 1/10 पार्ट है यार। तो 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm है ये हमारे पास एक्चुअल में। ठीक है, तो 1 mm क्या है एक्चुअल में, ये सबसे छोटा डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल का, दैट इज द 1 MSD। MSD मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, सॉरी 1 mm होता है। ठीक है, बात करूं मैं यहाँ पे वर्नियर स्केल के सबसे छोटे डिवीजन की, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 VSD बोलते हैं। तो दैट इज द 9/10। ठीक है, आई थिंक ये होता है हमारे पास 0.9/10। ठीक है, सेंटीमीटर, इतना छोटा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.9 mm आती है, इससे थोड़ा सा कम आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लीस्ट काउंट कितना निकाल सकते हो, आप सबसे छोटा डिस्टेंस कितना मेजर कर सकते हो इन दोनों की मदद से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 1 mm माइनस 0.9 mm कितना आता है, 0.1 mm। तो मैं इतना सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर कर सकता हूँ मैं इतना मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इसका ये क्या एक्चुअल में हमारे पास 1 MSD है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 1 VSD है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता है।
इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट काउंट का एक तो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन और 1 स्केल डिवीजन, ठीक है, VSD होता है। टोटल रीडिंग के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगेंगे, MSR मेन स्केल रीडिंग 1 स्केल रीडिंग इनटू इट्स लिस्ट काउंट। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोग लिस्ट काउंट तो कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने का मैंने आपको तरीका तो बता दिया, ठीक है, बट क्वेश्चंस में आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये गिवन होगा, आप लोग मेन स्केल रीडिंग निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप लोग वो 1 डेसिमल तक फाइंड करना रहता है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर आप लोग ये फाइंड कर सकते हो इजीली। बट आपको VSR भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे कॉन्साइड कर रहा होगा पॉइंट वाला क्या हो जाएगा, हमारा MSR हो जाएगा, ठीक है। और ये बढ़ने बढ़ने स्केल पे देखे जाता है, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। फिर बात करते हैं हम लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज गिवन हो सकती है। कभी कभार क्वेश्चन वाला आपको ऐसे चीज गिवन होगा कि 1 MSD हमारे पास 2 डिग्री है, ठीक है, और बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वाला गिवन दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 19 MSD, ठीक है, कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्साइड कर रहे हैं विद 20 VSD के साथ। मतलब हमारे पास 19 मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज गिवन हो सकता है। देन फाइंड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज समझ, लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, राइट। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 2 डिग्री की वन है, राइट। देन 1 VSD की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/20 इंटू MSD, राइट। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 19/20 इंटू MSD। MSD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/20 इंटू 2 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट यहाँ पे रख देना, ठीक है, और आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन इसकी मेन स्केल रीडिंग आप समझ गए, 1 स्केल रीडिंग आप समझ गए, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिस्ट काउंट भी इजीली निकालना सीख चुके हैं। देन हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एरर इन द वर्नियर कैलिपर। चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग कभी भी देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं कि 1 स्केल के अंदर कुछ भी हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है, ठीक है, दोनों जो है वो कॉन्साइड कर चुके हैं, पर भी हमारे पास जो जीरो है वर्नियर स्केल और मेन स्केल का, वो कॉन्साइड नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्केल्स को बोलते हैं हम लोग एरर स्केल, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास यहाँ पे एरर्स में और करेक्शन में एक रिलेशन होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आ रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करेक्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, ताकि हमारे पास जो रीडिंग आया है वो सही हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए रीडिंग हमारे पास निकालने का तरीका क्या था, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस वन स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये होता है। जहाँ पे लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, 1 MSD, ठीक है, -1 VSD होता है, ठीक है। देन हमें यहाँ पे एक चीज समझना, अगर कई बार एरर होती है तो यहाँ पे हमें करेक्शन को +-C ऐड करना होता है, C इज द करेक्शन, ठीक है। करेक्शन की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए एरर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी जो करेक्शन आती है वो नेगेटिव आती है। इसका मैं रीजन भी दूंगा आप लोगों को भी, आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास एरर नेगेटिव है तो उसकी करेक्शन क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, देखिए ये जो जीरो है वो आगे की तरफ है, ठीक है। जब जीरो आगे की तरफ है तो जब आप लोग 1 स्केल की रीडिंग को चेक करेंगे और कौन सा पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे BSD की वैल्यू ज्यादा रख पाएंगे आप लोग, ज्यादा आएगी। तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि हमें रीडिंग सही मिले, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास इस केस के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, एरर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आगे की तरफ इसका हुआ है, पॉजिटिव एरर है, तो हमें इसके अंदर
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो जब भी पॉजिटिव एरर है, मतलब हमारे पास वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे किसका हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव एरर का केस है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज द करेक्शन। तो ये कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए ये जीरो है, वो नेगेटिव तरफ लाई कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ लाई कर रहा है मेन स्केल के, दैट इज द नेगेटिव एरर, ठीक है। इसमें हमारे पास इसकी जो VSD की वैल्यू आएगी वो आप कम आएगी, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी रहेगी, तो करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी उस केस के अंदर, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, करेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो करेक्शन की, तो यहाँ पे इसके करेक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो करेक्शन है हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, ठीक है। अ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग के अंदर हमारे पास एरर आ रही थी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब जीरो पे कॉन्साइड कर रहा हो, कौन सा पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है जीरो पे, ठीक है, सेवेंथ वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास एरर किस कारण आ रही है, वर्नियर स्केल की रीडिंग के कारण आ रही है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्साइड पॉइंट क्या 7 है, ठीक है, और उसका लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका होता है हमारे पास करेक्शन निकालने का, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू लिस्ट काउंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, करेक्शन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और जैसे आप करेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे करेक्शन की वैल्यू डाल देना, ठीक है, और आप लोगों का इजीली जो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से निकल के। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट आप लोग पता कर लेना, ठीक है, और करेक्शन भी आपको खुद निकालना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। ये करेक्शन तब निकाली जाती है जब हमारे पास क्या होता है, जीरो पे कॉन्सेंट कर रहे होते हैं दोनों के दोनों, ये वाली, ठीक है। तो इजीली आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये हमारे पास मेन स्केल है जो कि सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे, ठीक है, और फिर हमें लीस्ट काउंट यहाँ पे पता है, ठीक है, 0.1 mm का लीस्ट काउंट रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, इसका लीस्ट काउंट रहता है। देन आई थिंक यहाँ पे 0.1 mm आएगा, ठीक है। तो 0.1 mm हमारे पास क्या रहता है, इसका लीस्ट काउंट रहता है, और इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे ली जाती है, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जीरो से पहले कितना डिजिट आ चुका है, 0.2 सेंटीमीटर आ चुका है, राइट। तो 0.2 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल कहाँ पे कॉन्सेंट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट कर रहा है, राइट। तो ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ वाला पॉइंट है, राइट। तो 9 आ जाएगा। तो इस बात क्लियर है। देन हम लोग यहाँ पे लिस्ट काउंट जानते हैं कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, 0.01, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग कितनी आ जाने वाली है हमारे पास, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.2 प्लस 0.09, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाने वाली है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0.29 सेंटीमीटर वैल्यू आ चुकी है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस वाले का, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, फिर मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। होप आप लोगों ने ये सब क्वेश्चंस ट्राई किया होगा अच्छे से, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो कि 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, तो ये 0.5 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो 0.5 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, प्लस, ठीक है। वर्नियर स्केल के अंदर रीडिंग देखता हूँ तो कौन सा पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, आप लोग थोड़ा ध्यान से दिखेगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, तो कितना कॉन्साइड पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, 7 इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना है, इतना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.57 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि इस वाले का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 को क्रॉस कर चुका है, तो 8, ठीक है 0.8 सेंटीमीटर इतना है, क्योंकि 1 से तो छोटा 1 सेंटीमीटर से और 0 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो 0.8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉन्सेंट कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉन्सेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट कॉन्सेंट कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट है ये, हमारे पास सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, राइट। ये 1 स्केल का फर्स्ट पॉइंट है, तो 1 × 0.01, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.81, ठीक है सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस वाले की, इस वाले में कितना आ जाने वाला है, आप लोग देखिए इसको थोड़ा निकाल के कितना आ रहा है ये। अच्छा देखिए यहाँ पे आई थिंक ना 9th वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। ये वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.89 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिए, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ये वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है आप लोग को चेक करना है, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। और ये 0.00 के आसपास है, ठीक है 0.0 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट कौन सा कलर है, ये वाला, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं। तो हमारे पास रीडिंग कितनी आ जाने वाली है, 0.07 सेंटीमीटर आ जाने वाली है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सी यू, टाटा बाय बाय।